मणि पांडे, हिंद स्वराज समाचार पत्र की ओर से। आज हम आए हुए हैं टीएस बाबा जी के गृह निवास पे। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनकी समस्याएं हैं, ग्रामवासी चिरंगा के हैं, जिनकी समस्या ये है कि इनकी ज़मीनों पर अनाधिकृत तौर पर अतिक्रमण कर लिया गया है। कब्जा करके वहाँ पे एल्युमिनियम फैक्ट्री डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत इनके द्वारा कलेक्टर महोदय से भी की जा चुकी है, टीएस बाबा के पास भी की जा चुकी है, जैसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। हाईकोर्ट में भी ये मामला लंबित है, जहां से आदेश आने के बाद कलेक्टर द्वारा एसडीएम महोदय को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा जांच में लिपापोती की गई, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। आइए आगे जानते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। बताइए, क्या मामला है आप लोग का? अपने यहाँ ग्राम पंचायत चिरगा में ये 2020 का बात है। 19 से चालू हुआ है, लेकिन 2020 का बात है इसमें कि 2020 में 8/8/2020 को ग्राम सभा जो है फर्जी तरीके से करके सरपंच सचिव या तो अन्य कोई अधिकारी के द्वारा करके हमारे ग्राम पंचायत चिरगा में एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का स्थापना की जा रही है। एल्युमिनियम रिफाइनरी, हाँ, उसका स्थापना की जा रही है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा द्वारा कोई ऐसा पारित नहीं हुआ है। ग्राम सभा नहीं किया गया है। ग्रामवासियों को ना तो जानकारी है, ना किसी प्रकार का कोई जानकारी इसमें नहीं है। फर्जी तरीके से ये लोग ग्राम सभा मतलब बना करके ये लोग आगे की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। जी, इसमें क्या है, जो शासकीय ज़मीन जो है तो है, जो हम लोगों का पट्टे की ज़मीन है, उस ज़मीन को भी ये लोग शासकीय घोषित कर दी गई है। सबको सम्मिलित मतलब नाप करके ये लोग। अब इसमें क्या, तो तहसीलदार को ही कहा जाएगा, एसडीएम को कहा जाएगा, भाई इन्हीं के द्वारा तो किया होगा। भाई जानकारी तो इन्हीं को है ज़मीन के मामले में। इस मामले में सरपंच सचिव की भी मिलीभगत होगी, क्योंकि आपका कहना है कि सरपंच सचिव द्वारा बिना ग्रामवासियों को सूचना दिए बिना ग्राम सभा की गई थी। जी, ग्राम सभा हुआ ही नहीं है ग्राम पंचायत चिरगा में। बस ये लोग फर्जी तरीके से मतलब कागजी कार्रवाई करके ये लोग आगे की कार्रवाई ये लोग। तो इस मामले में आपके द्वारा आगे क्या क्या कार्रवाई की गई? इसके लिए तो हम लोग देखिए, सबसे पहले तो हमने तहसीलदार से भी निवेदन किए, वहाँ भी हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग कलेक्टर के पास आए, कलेक्टर से भी हमारा कोई गुंजाइश नहीं हुआ। फिर कमिश्नर में डाले कागज़, कमिश्नर में भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग सीधा हाई कोर्ट पहुँच गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ से क्या हाई कोर्ट में हम लोग जो अपील किए, तो वहाँ से हाई कोर्ट से सरगुजा कलेक्टर को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत चिरगा वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ग्राम सभा नहीं हुआ है। तो कलेक्टर को बोले कि आप ग्राम पंचायत चिरगा में जाइए और इसका जांच कीजिए कि ग्राम सभा हुआ है या नहीं। तो इसमें कलेक्टर ना जा करके अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को इसका जांच के लिए सौंपे। तो सीतापुर एसडीएम ग्राम पंचायत चिरगा में जांच के लिए नहीं आए। एसडीएम का नाम क्या है? अनमोल विवेक टप्पो जी। तो वो चिरगा में नहीं आए, और वो चिरगा से अपने ही आदमी को मतलब जो प्लांट जो लगने के लिए वो लोग हैं, वो दलाल लोग, उन्हीं में से 8 लोगों को गाड़ी में बैठा के उनको सीतापुर ले जाया गया। और वहाँ बैठे बैठे एसडीएम कार्यालय में वो लोग फर्जी तरीके से मतलब वो जांच प्रतिवेदन तैयार किए। मतलब एसडीएम महोदय को जांच के आदेश मिले। जांच के आदेश के बाद एसडीएम महोदय द्वारा ग्रामवासियों से 8 ग्रामवासी थे, ग्रामवासी है ना, 8 ग्रामवासियों को बुला करके अपने ऑफिस में अपने तरीके से जांच किया गया, जांच प्रतिवेदन बनाया। और उसमें ये हम लोगों को मिला फॉल्ट कि 8 आदमी से पूछताछ किया गया, तो 8 आदमी बोल रहे थे कि हम 8/8/2020 को जो ग्राम सभा हुआ है चिरगा में सही है, इसमें मैं अध्यक्ष था। 8 का 8 बोल रहे हैं कि मैं अध्यक्ष था, जो अपने पास। देखिए, इस मामले में घपला कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि एसडीएम महोदय द्वारा 8 लोगों को बुलाया जाता है और 8 के 8 अपने आप को ग्राम में हुई ग्राम सभा में अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, जिनके कागज, जिनके साक्ष्य इनके पास मौजूद। तो हम लोगों का आरोप जी,
हम ये टीएस बाबा से हम लोग इसलिए आए हैं कि इनसे हम लोग अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा जो अनावश्यक हम लोगों का ज़मीन को ये लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, उनसे भाई हमको बचाया जाए। इनसे अपील कर रहे हैं कि भाई ये सरासर गलत है और गलत तरीके से कागजी कार्रवाई करके हम लोगों के ज़मीन को ये लोग हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम इनसे सहयोग का अपील कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप लोग इससे पहले भी आ चुके थे टीएस बाबा के पास या पहली बार आ रहे हैं? नहीं, एक बार और आवेदन दे चुके हैं। आवेदन दे चुके जी, हैं। तो आवेदन कब दिए हैं आप लोग? आवेदन अभी 2 महीने पहले दिए हैं। टीएस बाबा को आवेदन इन्होंने 2 महीने पहले दिया। तो आवेदन देने के 2 माह बीतने के बावजूद जब ग्रामीणों को ऐसा लगा कि उनकी आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तब ये दोबारा यहाँ पे मौजूद हुए हैं। और कोई ग्रामवासी कुछ बोलना चाहेंगे जो छोड़ दो? जैसे कि मेरा नाम जगेश्वर राम पैंकरा। जैसे कि हम मतलब कि ग्रामवासी आदिवासी आदमी हम वहाँ निवास करते हैं और मतलब कि हम लोगों का 3 पीढ़ी से मतलब वहाँ निवासरत हैं। हम लोगों के दादी पुरखा से मतलब काम करते आए हैं, छोपे छापे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। आज उसको मतलब कि फैक्ट्री वाले मतलब अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए मतलब उसको हड़पना चाहते हैं। हम हमारा जल जमीन और जंगल हम देना नहीं चाहते हैं। यही हम लोगों का निर्णय और यही हम लोगों का फैसला है। इसलिए हम लोग मतलब टीएस के पास आए हैं। इसके रोक के लिए हम लोग मतलब टीएस के पास हाथ पांव जोड़ने के लिए आए हैं। बस यही। सर ये बताइए, ऐसा कहा जाता है आज हम 2022 चल रहा है, हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं। तो जब कोई कंपनी कहीं पे बसती है तो लोगों का विकास होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो आप लोग इसके खिलाफ में क्यों हैं? आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपके ग्राम में अगर कोई कंपनी बसेगी, कुछ भी रिफाइनरी आप बताएं एल्युमिनियम रिफाइनरी बन रही है, तो जब कंपनी होंगी तो ग्रामवासियों को उससे फ़ायदा भी तो होगा? नहीं होगा। हम लोग फ़ायदा नहीं चाहिए। हम लोगों का बस हम लोगों का जल जमीन जंगल चाहिए। जैसा चल रहा है वैसे ही रहना चाहिए। काहे कि हम लोगों का एकमात्र साधन वही है मवेशी चराने का जगह, और आधा में जो बनता है उस जगह में खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं।